नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह अपने YouTube चैनल क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप LT, TGT, PGT, GIC इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो मैं क्लास लेने जा रही हूँ क्रिया से रिलेटिव है। हिंदी व्याकरण का क्लास है क्रिया से रिलेटिव। तो ये प्रश्न इसके अंदर से जितने भी प्रश्न आते हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण में क्रिया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा है कि जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? देखिए, क्रिया से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पेपर में आप देखे होंगे। हिंदी व्याकरण से काफी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप टेट का दो या सीटेट का दो, यूपीपी का दो, तो उसमें से ये क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो परिभाषा क्या है? जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के आपके दो भेद होते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले ये आपकी सकर्मक क्रिया है और दूसरा अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, सकर्मक, श मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म। जो कर्म के साथ हो वो सकर्मक है, इसमें ही सीधे ही आपको पता चल जा रहा है। और अकर्मक, जिसमें कर्म का साथ ना हो, वो अकर्मक क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है। अब राम फल खाता है, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक। कैसे? देखिए, राम आपका क्या हो गया? राम आपका क्या हो गया? तो राम आपका हो गया कर्ता, और फल क्या हो गया? फल आपका कर्म हो गया, और खाता है क्या हो गया? ये हो गया आपका क्रिया। तो देखिए, क्रिया का प्रभाव सीधे कहां पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नौकर पानी भरता है, तो नौकर क्या हो गया? कर्ता, पानी कर्म, भरता है क्रिया। तो यहां सीधे इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो ये क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नीचे है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, तो ये सीधे सेंटेंस हो गया, वह पढ़ रहा है या राम खाता है। तो हम कैसे इसको जानेंगे? अब देखिए, राम क्या हो गया? कर्ता, और खाता है क्रिया। अब एक क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर जहां पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होती है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है। और जहां कर्म का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और ये सीधे सेंटेंस है, राम खाता है या पढ़ रहा है, तो वह कर्ता और पढ़ रहा है क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ कर्म पर नहीं पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होती है। अब इसको एक तरह से और हम जान सकते हैं, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? देखिए, जैसे राम फल खाता है, अगर हमें सकर्मक क्रिया पहचानना है तो हम इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। क्या जहां पे लिखा है, क्या राम फल खाता है, तो आपका है कि क्या राम फल खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। और जहां पर हम ये नहीं कर सकते, क्या वह पढ़ रहा है, ये हम इसका प्रभाव क्रिया कर्ता पर पड़ रहा है,
तो वह पढ़ रहा है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन क्या राम फल खाता है, ये सकर्मक। तो जहाँ पे क्या लगा के भी आप सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का पहचान कर सकते हैं। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, जो 2 से 3 मिनट में आपका समाप्त हो गया, और शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया का किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, ये क्लास पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगली ही क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।